सरकार की मदद नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हार्डकोक कारोबारी बीएन सिंह। आम सभा को संबोधित करते इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वार्षिक आम सभा को किया संबोधित। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन धनबाद की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन सिंह ने शनिवार 30 सितंबर को कहा कि सरकार की मदद नहीं मिलने से हार्डकोक कारोबारी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सरकार को स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। राज्य में व्यापार की प्रक्रिया को और आसान बनाने की जरूरत है। कानून व्यवस्था से लेकर विद्युत आपूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। हार्डकोक राष्ट्रीय महत्व का उद्योग है और आयात विकल्प तैयार कर देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने का काम करते हैं। आवश्यकता अनुरूप गुणवत्ता और मात्रा में कोकिंग कोल नहीं मिलता है। कोयला मंत्रालय भी मांगों पर विचार नहीं करता है। ये बड़ी चुनौती है। कोविड-19 महामारी से निकल गए, संकट बरकरार। बीएन सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी की समस्या से निकल गए, लेकिन हार्डकोक उद्योग पर संकट बरकरार है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई उद्योगों के लिए राहत पैकेज तैयार कर उन्हें संकट से उबारने का काम किया है, लेकिन हार्डकोक उद्योग उनका कृपा का पात्र नहीं बन पाया। कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भी परेशानी का कारण है। उद्योग मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन कोयला मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर कोयला मंत्रालय एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से कई बार निवेदन किया, लेकिन बात नहीं सुनी गई। खुले बाजार से अधिक कीमत पर मिल रहा है लिंकेज कोयला। अध्यक्ष ने कहा कि कोयले की प्राप्ति के लिए मजबूरन हमें लिंकेज ऑक्शन के जरिए कोयला लेने को बाध्य होना पड़ा। पिछले दिनों कुछ हार्डकोक इकाइयों ने जमानत राशि जमा कर 5वें लिंकेज ऑक्शन में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन नीलामी के दौरान कोयले की कीमत अनावश्यक रूप से बढ़ गई और खुले बाजार की कीमत से भी ज्यादा हो गई। हमारे लिए इस कीमत पर कोयला खरीदना आसान नहीं था, अतः हमने नीलामी से बाहर आना स्वीकार किया। अपराधी चला रहे हैं गोलियां, हर व्यापारी त्रस्त। कानून व्यवस्था हमेशा चुनौती बनी हुई है। पिछले 1 वर्ष से ये समस्या और गंभीर हो गई है। रंगदारी की मांग से हर व्यापारी त्रस्त है। अपराधी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। व्यापारी सहित आम जनता भी त्रस्त है। चोरी, छिनतई, लूट, डकैती एवं हत्या आए दिन होती रहती है। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। कोयला चोरी भी हो रही है, जो कंपनी के साथ उद्योग को भी प्रभावित करती है। सड़कों की हालत भी दयनीय है। बिजली आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। यहाँ हवाई अड्डा भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराई हुई है। लोगों को इलाज के लिए दुर्गापुर, रांची, कोलकाता या अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। सबसे अच्छा जड़ इसकी सबसे बड़का है। उन दिनों में हम लोग करते थे, बढ़ते हुए नहीं देखें। उद्योग का विकास हो जब तक सरकार इसको नहीं सोचेगी। आज उद्योग का विकास गुजरात में कैसे लोगों ने धीरे धीरे, जो सबसे पिछड़ा था, पहले गुजरात के लोग सब यहाँ आके रहते थे। आज यहाँ से लोग जाके गुजरात में काम कर रहे हैं। गुजराती लोग यहाँ से धनबाद छोड़ करके अपना गुजरात वापस कर रहे हैं। दूसरी अभी ज्वलंत आप देखिए यूपी की सरकार वैसी ऐसी बनी सरकार योगी आदित्यनाथ, क्या देख लीजिए कि पूरा वर्ल्ड से गुजरात को पीछे करके नंबर 2 में आज वो यूपी है। पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो जब तक में सरकार यदि अगर प्रोत्साहित नहीं करेगी, सरकार अगर मदद नहीं करेगी, तो इंडस्ट्री कभी बढ़ ही नहीं सकती। आप खाली 1933 में खतियान लेके घूमिएगा तो भैया डिस्टर्ब हो रहा है। कहाँ वोट आपको मिल सकता है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? लेकिन ये तो मामला खतियानी का नहीं है, तो मामला एफएसए से जुड़ा है। एक एग्जाम्पल भी दिए, हम तो एफएसए का एग्जाम्पल दिए कि आप यहाँ वही कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं। आपने कभी बुलाया ही नहीं इंडस्ट्री में। अभी तो हमने अमन जी को इन्वाइट किया था, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने रिग्रेट कर दिया। उसको सेपरेट करना पड़ता है। लोग सेपरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। 25% भी नहीं मिल पा रहा है। कितनी इंडस्ट्री अभी जीवित है? टोटल कितना था? अभी कितना करीब 1.5। देखिए जो जीवित है, जो भी चल रहे हैं,
वो अपना इंस्टॉल कैपेसिटी के 25% देंगे और 25-30-40 को बंद है। कितने हाट टोटल करीब लगभग 140-50 होंगे। कितने चल रहे हैं चालू हालत में? चालू हालत में हमारे समझ से 100 के आसपास होगा ही, लेकिन 25% कैपेसिटी का जैसे 2000 टन का प्रोडक्शन है। कोयला जरूरत के हिसाब से नहीं होगा, सवाल नहीं है जरूरत, इन प्रकार में अपना जुगाड़ कर रहे हैं। इसीलिए कैसे जुगाड़ कर रहे हैं वो आप हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। तो मतलब अगर कोयला को सही ढंग से आपूर्ति होती तो अवैध कोयले के जरिए अवैध कोयला फिर यहाँ होता ही नहीं। अगर आपूर्ति सही हो तो फिर अवैध कोयले की आवश्यकता ही नहीं रही, स्वतः बंद। अवैध कारोबार तो सब खुलता है ना, लेकिन सही नहीं होता। कोयला चोरी को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल 100%। तो आप लोग हाल फिलहाल निकट भविष्य में मतलब कोल इंडिया से BCCL से इस पर बात है, सबसे बराबर बात होते रहती है। BCCL के CMD से, कोल इंडिया के चेयरमैन से, कोयला सेक्रेटरी से। अभी तो हाल में कोयला सेक्रेटरी के यहाँ गए थे हम। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? कुछ नहीं कहा। कहा कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टाइल है बोल रहे हैं। व्यवसायी आपकी इंडस्ट्री आखिरी सांस ले रही है, लास्ट की सांस। सर, इन दिनों व्यवसायी काफ़ी दहशत में है सर, लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही है, रंगदारी की मांग की जा रही है। तो कहा लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब। कुछ लोग को हम ये भी सुना कि धनबाद छोड़ रहे हैं इस भय से। अब भयपूर्ण वातावरण में कहीं उद्योग थोड़े पनपेगा। बिजली की व्यवस्था देख ही रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था कितना खराब है। उसके लिए चेंबर सड़क की व्यवस्था देख ही रहे हैं। उसके लिए चेंबर क्या कोशिश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए? चेंबर क्या कोशिश करती है? उनको लिखती है, याद दिलाती है। आज जैसे था, आज अपने भाषण का हमारा विषय में मूल विषय में भी लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, आप लोगों को लिखने के बाद भी उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता। लोकल जब प्रतिनिधि आप लोग की समस्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। अब तो आ भी नहीं रहे हैं, अब तो बुला नहीं रहे हैं, वो आ नहीं रहे। बुला भी नहीं रहे। और आपको ये जरूरत की आपूर्ति भी यहाँ पे कर सकते हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। आपकी जरूरत के मुताबिक जो कोयला की आपूर्ति वो नहीं हो रहा, जबकि देश में स्टील उद्योग के लिए सबसे जरूरी हाट है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक सीधा संवाद पूरी मिनिस्ट्री से मंत्री स्तर पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री के पास में मिलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे प्रतिनिधिमंडल को? देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए होगा कि एक ज्यूज कम्युनिटी है दुनिया में। ये ज्यूज कम्युनिटी है ना, वो पैसा किसी भी तरह कमाना चाहती है, चाहे बाय हुक हो बाय क्रुक, कमाना चाहती है। और आप देखेंगे कि दुनिया में ज्यूज लोग जो हैं बहुत पैसा वाले हैं और वो लोग पैसा बहुत बचाते भी हैं। तो BCCL या बोलिए कोल इंडिया बोलिए, ये ज्यूज कंपनी, ये अपने व्यापारी अपने ग्राहकों को चूसती है, ग्राहकों की मदद नहीं करती है। आपको ये बता दें, उनका जो बैलेंस शीट है पिछले साल का, जो मार्च क्लोजिंग है, उस बैलेंस शीट में लोगों ने 1200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जिसमें 200 करोड़ ऑपरेशन से दिखाया, मैंने कोयला काट करके कमाया है, और 1000 करोड़ खून चूस के कमाया, यानी कि ब्लैक से कमाया। मतलब जो नोटिफाइड प्राइस है उनका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया, उससे ऊपर लिया है, या तो ऑक्शन करा के ऊपर लिया है, या उसमें 40% सरचार्ज लगा दिया। तो ये अपने ग्राहकों के साथ व्यापार नहीं किया है, ग्राहकों का खून चूसा है। क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपनी आज के दिन हो गई है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। BCCL ही तो कोयला चोरी को बढ़ावा दे रहा है, जैसा अभी बताया गया। कोयला चोरी BCCL दे रही है चाहे नहीं दे रही है, वो एक दूसरा मुद्दा है। जब तक आपका दिमाग ठीक नहीं होगा कि हमको एक सही व्यापार करना है, सही व्यापार जो आदमी करेगा वो इस तरह के काम नहीं करेगा। BCCL खुद ही चोरी करवा रही है। ये आप देखे होंगे, DC साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि BCCL खुद चोरी कर रही है। और BCCL कहती है कि ये चोरी का कोयला जितना है ये हार्डको भट्ठे वाले खपत करते हैं, BCCL का कहना है।
अरे साहब, आप चोरी होने क्यों देते हैं? आपके पास इतनी बड़ी फौज है, सिक्योरिटी फोर्स, CISF है। CISF, वही CISF को देखिए, अगर एयरपोर्ट में एक परिंदा नहीं घुस सकता अंदर, और वही CISF यहाँ पर है। पता है आपको कितना चोरी है? कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि BCCL से कितना चोरी है। इनके पास में बाउंड्री वॉल नहीं है। फैक्ट्री लॉ के हिसाब से हर फैक्ट्री में बाउंड्री वॉल होना मस्ट है, बट BCCL के पास में बाउंड्री वॉल भी नहीं है, और ये ना बनाना चाहती है, ये खुद चोरी करवाना चाहती है। तो जो इस तरह का काम कराएगा उसके पास नाजायज ही होगा, न्याय कहाँ मिलेगा? आज छोटा बात बताते हैं, आज हाटको भट्टे को नोटिफाइड प्राइस पर अगर कोयला दे दे तो चोरी स्वतः बंद हो जाए। आप लोग का कोल कंट्रोलर जो था वो खत्म हो कोल कंट्रोलर का पोस्ट ही खत्म हो गया है, पोस्ट ही खत्म हो गया। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इतना चिट्ठी लिखा तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो ज़रूर कर दिया, एक पोस्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कोल कंट्रोलर अपॉइंट नहीं किया। और उसका एड्रेस है 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता। वहाँ कोई FSA खत्म होने के लिए उन लोगों के दिमाग में था कि FSA का जो कोयला है वो ग्रे मार्केट में चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए ऑप्शन लाया, और ऑप्शन में भी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ग्रे मार्केट में कोयला नहीं जाता FSA। FSA में आपको ये समझना होगा कि हम लोग को थोड़ा सा अच्छा कोयला दिया जाता था, बाकी बहुत खराब कोयला दिया जाता था। हम लोगों ने इसमें हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा कि आपका जितना खराब कोयला निकलता है, कितना निकलता है? तो हम लोगों ने कहा 25% निकलता है। तो हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, आप 10% तक आप अपना जो खराब कोयला देता है उसको बेच सकते हैं। आप FSA से अलग होने की बात कर रहे थे? FSA से बोल रहे थे कि नहीं, रॉ मटेरियल चाहिए हम लोग को। हाँ, FSA का मतलब है कि हम लोग जो एग्रीमेंट किए हैं उसमें अगर हमको नोटिफाइड प्राइस में कोयला मिलेगा तो ये जितनी समस्या आपके दिमाग में ना सब खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाटको भट्टा कोयला चोरी से चल रहा है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, मजबूरी। हाँ, क्या करेगा कोई? आप कुलरी के पहले टाटा से कोयला क्यों नहीं चुनी? बात बताते हैं, जब प्राइवेट में कोयलेरी थी तो उस समय ना गैस था ना बिजली था उतना। आपके नज़र में FSA को लेकर कहाँ सबसे ज़्यादा विवाद है जो इसमें बाधक बना हुआ है? ब्लैक में कोयला बेचना बाधक बना हुआ है। जिस दिन ये लोग ब्लैक में कोयला बेचना बंद कर देंगे और नोटिफाइड जो भारत सरकार ने जो रेट किया है उस रेट में अगर ये लोग बेचेंगे तो सारा चीज पुनः स्वतः खत्म हो जाएगा। ब्लैक का मतलब है जो कंट्रोल प्राइस से ज्यादा प्राइस ले। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको